नमस्कार, सुभाष पालेकर कृषि में आप सभी को स्वागत है। आज हम एक ऐसे होनहार और संघर्षशील किसान से मिलाते हैं जो 2021 से जहर मुक्त खेती करते हैं, लेकिन ये महान गुरु डॉक्टर सुभाष पालेकर कृषि के मार्गदर्शन में बेहतर और उनके बताए हुए रास्ते पर एक जन आंदोलन के सिपाही जैसे काम कर रहे हैं। तो प्लीज अपना परिचय बताएं। सबसे पहले सुभाष पालेकर जी गुरु को मेरा प्रणाम और साथ में शिवनाथ जी को मेरा प्रणाम, इसलिए कि गुरु का कोई उम्र नहीं होता। इसलिए मैं शिवनाथ जी और सुभाष पालेकर जी दोनों को मैं प्रणाम करना इच्छा जाहिर करूंगा। परिचय देते हुए आगे बढ़ूंगा विषय को। नाम मेरा जगदीश कुमावत है, गाँव मोहरई से हूँ मैं। जैतारण तहसील पड़ता है हमारा, ब्यावर जिले के राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। 2021 में आकाश चौरसिया जी के वहाँ पर शिवनाथ जी के साथ में मेरी मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात, जिसमें इन्होंने बताया सुभाष पालेकर जी मॉडल एक बहुत ही शानदार कम लागत में ये मॉडल अपने राजस्थान की धरती नहीं पूरे भारत के अंदर ये एक विश्वविख्यात मॉडल है। तो मुझे उसे समझा, ज्ञान प्राप्त मिला और उसी गाइडलाइन में 2021 से ये मॉडल में तैयार करते करते कुछ एक अपने सुभाष पालेकर जी की बुकों के साथ में और शिवनाथ जी की गाइडलाइन के साथ में जीवामृत क्या होता है, घन जीवामृत क्या होता है, नीमास्त्र क्या होता है, ब्रह्मास्त्र क्या होता है, अग्निअस्त्र क्या होता है, ये तमाम तरह के जितने भी जो स्प्रे वो घन जीवामृत इसके बारे में जानकारी लेते हुए हमने इस मॉडल को यहाँ पर धरती पर उतारा है। चलिए, बहुत बढ़िया आप काम किए हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो गुरु जी का किताब है, ये सारे सेट किताब लेकर ये अपने पास रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से करने में जो किसान जुनून रखता है, जो हिम्मत रखता है, मेहनती है, तो कभी भी अपने कर्म से पाछे नहीं भागता है। आप देख सकते हैं ये जो गुरु जी का 2024 में सीकर जिला खाटू श्याम में हुआ था, इसमें ये सम्मिलित हुए थे। तो गुरु जी के शिविर में सम्मिलित होने के बाद से और इनके मनोबल बढ़ा और उत्साह बढ़ा। तो इनको मॉडल तो शायद इनके पास था पहले से, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जो कर रहे थे सुभाष पालेकर प्रति जो मेरे गाइडलाइन में। तो ये करने सर्टिफिकेट मिलने के बाद से इनका और मनोबल बढ़ा और गुरु जी के मार्गदर्शन में आगे चलकर ये काम बेहतर बनाने के लिए और राजस्थान के धरती पर उतारने के लिए, जन आंदोलन किसानों को बढ़ाने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जगदीश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सुभाष पालेकर कृषि बंद कमरे में तो कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन आप जहाँ करते हैं मैं वहां चलकर थोड़ा जानना चाहूंगा किस तरह से जीवामृत का आप खेतों में डालते हैं, घन जीवामृत कैसे बनाते हैं, उसके बाद से वो 10 बड़ी जड़ के निमास्त्र, अग्निअस्त्र, कीटनाशक के कैसे बनाते हैं और किसानों को ट्रेनिंग कैसे देते हैं और गौ माता को आपके पास है कि नहीं, ये भी साबित करना अच्छा रहता है। क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया का जमाना है, बंद कमरे में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जमीन स्तर पर कुछ भी नहीं रहता है। तो आगे चलकर हम वहां पर चलते हैं जहाँ जीवामृत का सेटअप है, घन जीवामृत का सेटअप है। प्लीज चलिए। शिवनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप गौ माता को देसी रखे हैं, तो इन्हीं से आप जीवामृत और घन जीवामृत और सारे कीटनाशक दवाएं बनाते हैं। तो शायद आप बताएं गौ माता के कुछ। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सुभाष पालेकर जी कृषि मॉडल में गाय होना जरूरी है, वो भी स्वदेशी गाय होना जरूरी है। बात आती है कि खेती को करने के लिए अपने गाय आधारित या गौ होना जरूरी है। इसके लिए हमारे पास ये गाय है, आप देख पा रहे हैं। तो अपने उनका नाम सरस्वती है, इसका नाम बिच्छी रखा है। जी जी। ये अपने राधिका है। तो बिल्कुल वो ये अपने एक गाय के सेटअप तो बहुत बढ़िया है आपका। आप बताएंगे कि मतलब गौ माता के गोबर से, देसी गौ माता के गोबर से वो जीवामृत कैसे बनाते हैं और खेतों में कैसे पहुंचाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। गाय के गोबर से, गोमूत्र से बार जीवामृत चलाते हैं खेतों में, उसके बाद से स्प्रे भी चलाते हैं। और बहुत सारे किसानों का एक भ्रम रहता है कि शायद हम पालेकर कृषि करते हैं तो हम जीवामृत जरूर बनाकर खेतों में अपना ग्रोथ करा सकते हैं, लेकिन हमारे खेतों में कीट माहौल लगते हैं तो हम उसे कैसे नियंत्रण करेंगे। इसके लिए एक बनाया हुआ सारे टेक्निकल है पालेकर कृषि में, आप देख सकते हैं। ये निमास्त्र है, उसके बाद से 10 बड़ी अर्क है, ब्रह्मास्त्र है। ये सारे कीटनाशक के बहुत पावरफुल होते हैं जो रसायन से बहुत
अच्छा काम करते हैं और हमारे खेतों में वो जहर फैलने से बचाते हैं। ये घन जीवामृत का सेटअप बहुत अच्छा आपका है। तो ऐसे गौ माता का गोबर लाकर इसे रखकर कैसे आप घन जीवामृत बनाते हैं, ये आप इसका प्रोसेस बताएं। हाँ, गंजीवामृत का जो आपने पूछा मेरे से, ये मैंने हाइट इसका रखा है 2 फीट और 4 फीट 3.5 से 4 फीट इसका मतलब मैंने चौड़ाई रखा है। ये रखने का मकसद ये भी हमारे ये साइड में आने के लिए ट्रैक्टर वगैरह आने के लिए ये रास्ता है और इसके साइड में 2 फीट की हाइट के हिसाब से वो रखा हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो 1-1 फीट पे मतलब अपने लकड़ी से गड्ढा करके जीवामृत करके इसको ढक देते हैं। कपड़े हो या अपने घास फूस हो या कोई नेट है या पुराना कोई कपड़ा वगैरह, उससे इसको ढक कर रखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अभी तैयार किया हुआ गंजीवामृत मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा तैयार किया हुआ गंजीवामृत डायरेक्ट अपने खेत में डाल सकते हैं इसको। जो गंजीवामृत है, इसमें मतलब क्या खासियत है, कैसे पहचान पाएंगे कि ये गंजीवामृत तैयार है? तो इसका मतलब एक तो गंध नहीं आती है, खुशबू आती है, नंबर 1। बिल्कुल। वजन में भारी नहीं, बिल्कुल हल्का होता है, नंबर 2। तीसरा, इसके अंदर मतलब एकदम शानदार इसका रंग जो देखते हैं ना, एकदम ब्लैक, जिसे हम काला सोना बोल सकते हैं। तभी ये मतलब अपने गंजीवामृत अपने खेत में बिल्कुल, देने एक लायक है। घन जीवामृत डालने का सबसे बड़ा फायदा रहता है, हमें डाई यूरिया से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, ये पावरफुल होता है, क्योंकि हमें नेचर के साथ और गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु मिलते हैं। ऐसे करके ये सारे घन जीवामृत आप खेतों में डालते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। थोड़ा-सा आप मशरूम का सेटअप दिखाएँगे कि जो मशरूम आप करते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? इधर ये हमारा मशरूम का रूम है, ऑयस्टर मशरूम का। ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा जो थैला है, बैग है, ये पूरे ऑयस्टर मशरूम का बैग लगाया हुआ है। ये सेटअप पूरा अपने इस टाइप के 3 रूम में हमारे ये मशरूम ऑयस्टर मशरूम कर रहे हैं इसमें। एक रूम में इसमें 50 किलो स्पून आता है। इस टाइप के मतलब 3 रूम बनाए हुए हैं, ताकि हर 10 दिन में अपने मतलब आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप इस ऑयस्टर मशरूम को करते हैं। ये व्हाइटर मशरूम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आप कभी भी किसी भी जगह कर सकते हैं। जहाँ एक छोटा-सा स्ट्रक्चर बनाने के बाद से, झोपड़ी बनाने के बाद से ये पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, ये अच्छा इनकम का एक स्रोत रहता है। अब हम चलेंगे जहाँ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, कृषि के बारे में बताते हैं, वहाँ हम चलते हैं। ये हमारे किसानों को सेमिनार के रूप में एक छोटा जुगाड़ बोल सकते हैं इसको, एक रूम बनाया हुआ है, हॉल बनाया हुआ, जिसमें किसानों को प्रैक्टिकल अपने लिखित रूप में उसको बताते हैं कैसे मशरूम के सेमिनार के बारे में। सुभाष पालेकर जी कृषि का मॉडल वो कैसे तैयार करेंगे, उसमें क्या क्या यूटिलाइज मतलब होगा, वो सब दिखाने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। तो बहुत बढ़िया ये जो आप बनाए हैं सेमिनार, लगभग ऐसे ही ट्रेनिंग के लिए हर किसान जो जागरूक है, एक ऐसे ट्रेनिंग बनाए जो हम 10 किसान, 50 किसान, 100 किसान का ट्रेनिंग एक जगह अच्छे से दे सकें और हर महीने में देने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम सुभाष पालेकर कृषि को आगे बढ़ाना है, उसको उस खेती का सैनिक बनना है, उसको पालन करके हमें पूरे भारत में जहर मुक्त अनाज लोगों तक पहुँचाना है, तो ऐसे ट्रेनिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये काम बहुत सराहनीय है और यानी कि मार्केटिंग का फंडा जो बोलते हैं, उसमें बिल्कुल, हम खेती को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। तो मार्केट में अपने मूल्य संवर्धन प्रोडक्ट, जो अपने B2C बोल सकते हैं अपने इंग्लिश भाषा में, या ऐसे बोल सकते हैं भाई अपना खुद का उत्पादन पैदा करके अपने उत्पाद में कन्वर्ट करके कैसे मार्केटिंग तक पहुंचाए। तो इसके लिए अपने कोल्ड प्रोसेस चक्की मैंने लगाया है, जिसे अपने ये बोल सकते हैं भाई हाथ वाली चक्की बोलते हैं, वही स्पीड से चलने वाली ये मशीन है, जिसमें अपने 48 RPM पर चलती है ये और करंट से चलती है। और इसके अंदर 1% भी पत्थर से पत्थर के बीच में कोई मेटल यूज नहीं हुआ, कोई मतलब का हार्ड प्रेशर इसमें नहीं लगता है। आपने इसमें दाल कर सकते हैं, आटा कर सकते हैं, कोई मसाला पीसना है तो वो पीस सकते हैं। हम इसमें मसाला पीसते हैं और मोरिंगा पाउडर इसमें पीसकर हम मार्केटिंग करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया आप सारे सिस्टम आप पूरे मार्केटिंग से और लोगों को जहर मुक्त खिलाने का बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं जगदीश जी। तो हम आगे बढ़ाने के लिए फिर मैं उत्तर प्रदेश में किसानों के पास जाना है मॉडल खड़ा करने के लिए और अन्य प्रदेशों में जाना है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया और सेवा का मौका दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद जी। तो शिवनाथ जी का होना चाहिए कि ये मॉडल धरती पर उतरकर उन्होंने खून पसीना बहाकर वो मॉडल मुझे तैयार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।